गुड मॉर्निंग। चलिए आज अपन पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत सारी टॉपिक्स को जो कि कैलकुलस के हैं, एडवांस कैलकुलस यानी कि उच्च कलर के, मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। 1 से 2 दिन में आपको ये जो एडवांस कैलकुलस है वो वाली यूनिट ख़त्म हो जाएगी। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों को फ़ायदा मिल सके इसका। तो चलिए आज पढ़ते हैं आंशिक अवकलन। लेट z इक्वल टू एफ एक्स वाई, लेट z इक्वल टू एफ एक्स वाई इज अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। मतलब एक फलन है आपके पास एफ एक्स वाई जिसमें कि एक से ज़्यादा चर हैं। ठीक है, जो एक्स वाई है, इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेरिएबल एक्स और वाई। इन दिस केस वेयर द अदर वेरिएबल आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट। इसका मीन्स ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि अगर हम फंक्शन हमारा क्या होगा, मल्टी वेरिएबल होगा, मतलब एक से ज़्यादा उसमें चर रहेंगे। तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अभी तक हम जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं, तो अगर लिखा हुआ है x इंटू वाई, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करते हैं, x फिर y का डिफरेंशिएशन, तो y का हो जाता है dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y और x का हो जाता है 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम x और y का करना चाहें पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो y बाहर हो जाएगा और x का हो जाएगा 1, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा। ठीक है, तो y क्या होगा, एक अचर होगा, कांस्टेंट होगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x इज, कैसे डिनोट करते हैं, डेल f अपॉन डेल x से। एंड y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, डेल f अपॉन डेल y से। इसकी डेफिनेशन है लिमिट वाली डेफिनेशन, डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच। एंड सेम है y के रिस्पेक्ट में एफ एक्स वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई अपॉन के। हालांकि इतना लेवल का नहीं पूछेगा, बस आप इसका डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं उसको आपको ध्यान रखना है कि जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर जैसे हमने इंटू किया ना एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है तो क्या करते हैं, फर्स्ट को लिखते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस करके दूसरे वाले को लिखते हैं और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। सेम यहाँ पर भी वही होगा। अगर एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई दो फलन हैं तो क्या हो जाएगा, यू एक्स इक्वल टू डेल यू अपान डेल एक्स, इसको यू एक्स से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहले एक फंक्शन लिखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा वाला लिखो और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसे ही वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर u इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई है, अगर u अपान v वाला भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या करते हैं, पहले v लिखते हैं, फिर u का डिफरेंशिएशन माइनस u को लिखेंगे, v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर होता है। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल जी अपॉन डेल एक्स आएगा, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डेल जी अपॉन डेल वाई आएगा। फिर डिटरमाइन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू 3x प्लस 4y, फलन एफ एक्स वाई इक्वल टू 3x प्लस 4y का आंशिक अवकलन प्राप्त करें। इसका आंशिक अवकलन कितना आएगा, तो ये आपका एफ एक्स वाई है। अब हम एफ का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 3x, 3 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का 1 हो गया, और 4y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अचर होगा, तो कितना हो जाएगा, अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अवकलन 0 होता है, तो 0 हो गया, कितना बचा, केवल 3। सेम जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, केवल 4y, दैट इज 4 बचेगा। नाउ एफ एक्स वाई इक्वल टू दिस, अगर हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बाई प्लस साइन एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स, और कॉस बाई क्या है, कॉन्स्टेंट, मतलब 0। फिर जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का हो गया 1, केवल एक्स स्क्वायर बचा, साइन एक्स कॉन्स्टेंट होगा 0 और कॉस y का माइनस साइन y। ठीक है, ये क्लियर हुआ पार्शियल डेरिवेटिव। फिर
ये पार्शियल डेरिवेटिव के बाद हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं इसमें जो कि सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, तो कुछ स्पेशल हमने इस पे लिखा है, हम चाहेंगे कि आप इसको याद कर लें, याद ना करें मतलब इसको एक बार देख लें। जैसे पार्शियल डेरिवेटिव से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जैसे पूछ ही लिया कि अगर z इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो ये ऑप्शन को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए बेटर होगा कि इसको हम एक बार इसकी नोट्स बना लें और इनको देख लें अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब आएगा ऑप्शन दिखेगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाला आंसर सही होगा उसका। फिर ऐसे u इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड है, तो डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कितना होगा, इसको निकालने जाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। इसलिए इसको याद रखें कि इसकी इक्वल टू ये होगा। सेम ऐसे ही ये तो ठीक है, ये तो आइलर्स के हैं, इसको हम भी बताएंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसके नोट्स आप जरूर बना लीजिए कि ये इक्वल टू इतना गिवन है, अगर ये इतना है तो इतना इक्वल टू कितना होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सॉल्व करने जाएंगे काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं है। ऐसे ही इनको भी याद रखिए, ये सारे, ये वाला, ये इसकी आप एक नोट्स पे भी लिख लीजिएगा इसको कि अगर इतना गिवन है, ये गिवन है तो एक्स डेल यू पान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू पान डेल वाई प्लस जेड डेल यू पान जेड इक्वल टू माइनस यू होगा, ये यू है, ठीक है। सेम ऐसे ही ये इक्वल टू 0 होगा। तो इन सबको आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस ये भी हैं, तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव से क्वेश्चंस आते हैं तो यही आएंगे 100% नहीं बता रहा हूँ, पर 90% चांसेस रहते हैं कि इनसे बाहर नहीं आता, अगर पार्शियल डेरिवेटिव से के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इनकी आप वीडियो को रोक करके आप इसका नोट्स बना लीजिए। फिर अब पढ़ेंगे हम आइलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, ठीक है। आइलर की प्रमेय क्या होती है, लेट एफ एक्स वाई बी अ होमोजीनियस फंक्शन समघात फलन पता है, हर एक टर्म्स की जो घात होती है, जो पावर होती है वो सेम होती है, ऑफ डिग्री n, मतलब हमने एफ एक्स वाई n डिग्री का एक फलन लिया है, n डिग्री का, ठीक है, ये n डिग्री का है। देन बाय यूलर्स थ्योरम क्या होगा, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू NF होगा। ये स्टेटमेंट आपको मेन याद रखना है, ठीक है। नाउ अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट u इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई बाय यूजिंग आइलर्स थ्योरम सो दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3। ओके, तो ये आपका u है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। तो एंटी लॉग लेने पे क्या मिला, e टू द पावर u इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। लॉग हट जाता है ना, यही की पावर में आ जाएगा, और यही जो वैल्यू आ गई किसकी हो गई, ये एफ एक्स वाई की हो गई। फिर इसकी डिग्री निकालना है, तो डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा, देखो यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, मतलब ये क्या है, ये एक होमोजीनियस है। अब देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 4 है, यहाँ भी कितनी है, 1 है, तो 4 में 1 को माइनस कर दो तो डिग्री कितनी बन गई, 3। ये ट्रिक है आपको पता करने की, ठीक है। 4 में 3 को माइनस कर दो तो इसकी ये होमोजीनियस हो गया विथ डिग्री 3, इसकी डिग्री कितनी आ गई, 3। फिर अब देखो स्टेटमेंट तो याद ही रखना पड़ेगा, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे क्या है, हमने u मान लिया इसको, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3u, NF होता है ना, तो 3u कर दो। यहाँ पे एक्स डेल ओवर डेल एक्स, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू e की पावर u हो गई, ठीक है। फिर प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई e की पावर u इक्वल टू n कितना था, 3 था, तो 3u मतलब e की पावर u। फिर हमने क्या किया, e की पावर u का डिफरेंशिएशन e की पावर u ही होगा। अब देखना डेल ओवर डेल एक्स e टू द पावर u, तो e की पावर u का डिफरेंशिएशन e की पावर u हुआ, और फिर u का भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे x और y क्या है, अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे u है, और u क्या है, x y का फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो अगर u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपान डेल y होगा, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपान डेल x होगा। ठीक है, t मानने के बाद तो क्या बना, x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y, एक बार जो कॉमन कर लिया ये कट गया, कितना बचा, x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इक्वल टू 3। तो ये आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आइलर्स थ्योरम काफ़ी सिंपल है, बस आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो स्टेटमेंट के थ्रू इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने भी बताए थे आपको, ये क्वेश्चंस हैं, और आइलर्स थ्योरम के कुछ ये क्वेश्चंस है, आपको इनको भी याद रखना पड़ेगा। इफ़ यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन x डेल टू यू अपान डेल x2 प्लस y डेल टू यू अपान डेल x डेल y इक्वल टू n-1 डेल यू अपान डेल x। तो ये सारी चीज़ें को याद रखनी पड़ेंगी। इसको भी आप याद, मतलब रटना नहीं है, क्या को रटना है, बस एक बार इसको गो थ्रू कर लेना है, देख लेना है, ताकि जब ऑप्शन में आए तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसका आंसर यही होगा। ठीक है, क्योंकि इनको सॉल्व करने जाएंगे ना तो काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू 10u। क्योंकि मैंने देखा है जैसे यूपी पीजीटी के कोई पेपर्स को भी मैंने देखा, तो उस पर क्या था, डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछ रहा था कि इतने, ये क्वेश्चन दे दिया था, ये ऐसे क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब पूछ लिया कि अगर u इक्वल टू इतना है तो ये किसके इक्वल होगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे या 5 मिनट तो मिनिमम लेके चलो कि लगना ही लगना है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि 120 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे पे सॉल्व करना है, तो टाइम बहुत कम है आपके पास। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है एक, ठीक, फिर टेन इनवर्स वाला क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिए। फिर इसके बाद इसके आप नोट्स बना लो और इसको सॉल्व करो। फिर है टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले फलनों के लिए टेलर की प्रमेय। ये भी सिंपल है, हालांकि इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, फिर भी एक बार इसको हम देखना जरूरी है। इफ एफ एक्स वाई हैज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव अप टू nth ऑर्डर इन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए बी। आपको स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हम बता रहे हैं, एक ये स्टेटमेंट, तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप ये वाला याद रखें। ठीक है, लेट एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ए बी 1/1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए एफ एक्स ए बी, एफ एक्स मतलब एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल, प्लस वाई माइनस बी एफ वाई ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स, एक्स एक्स मतलब क्या हुआ, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट ए बी, एंड 2 फिर एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एफ एक्स वाई, मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में देन वाई के रिस्पेक्ट में एफ ए बी प्लस वाई माइनस बी को होल स्क्वायर एफ वाई वाई ए बी प्लस सो ऑन। इट इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स वाई अबाउट द पॉइंट ए बी। अबाउट द पॉइंट क्या है, ए बी है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान रखिए, मैंने आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि टेलर सीरीज में पूछ लेता है ना कि 2 टर्म्स, इसके कोई भी आपको फंक्शन दे दिया तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन का सेकंड टर्म क्या होगा ये आपको बताना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका सेकंड टर्म कौन सा होगा, थर्ड टर्म कौन सा होगा, थर्ड तक ही पूछेगा, ज़्यादा लंबा नहीं पूछेगा। ठीक है, इसका सेकंड टर्म कौन सा होगा या फिर थर्ड टर्म कौन सा होगा, तो आपको इसको एक्सपेंड तो करना पड़ेगा बाई टेलर थ्योरम। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक्सपेंड ई टू द पावर एक्स वाई कॉस वाई अबाउट 0 to π/2 अप टू थर्ड टर्म यूजिंग टेलर थ्योरम, मतलब e की पावर x कॉस वाई को का विस्तार करना है अबाउट, मतलब 0 से π/2 पे अप टू थर्ड टर्म बाई टेलर सीरीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका एफ एक्स वाई हुआ। ठीक, अब हम पहले क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो e की पावर x कॉस बाई कॉन्स्टेंट बाहर रह गया, फिर y के रिस्पेक्ट में तो कॉस बाई का माइनस साइन बाई, तो माइनस ई टू दी पावर साइन बाई हो गया, फिर जो x था उसका एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में तो वही चीज़ रहेगा, फिर x का y के रिस्पेक्ट में तो कॉस बाई का माइनस साइन बाई हो गया, फिर y का फिर से एक बार y के रिस्पेक्ट में तो माइनस ई टू दी पावर x साइन बाई का कॉस बाई हो गया, फिर एट 0 से π/2, मतलब x की प्लेस पे 0 रखना है और y के प्लेस पे π/2 पुट करना है।
पुट कर दो यहाँ पे। ये आपका पहले क्या था, एफ निकालेंगे हम, मतलब ये निकालेंगे एक्स के प्लेस में 0 तो ए की पावर 0 हुआ, और कॉस पाई बाई 2 0 तो पूरा वैल्यू 0 आ गया। फिर एफ एक्स निकालो, एक्स के प्लेस में 0, वाई के प्लेस में पाई बाई 2 तो ये भी 0 हो गया क्योंकि कॉस पाई बाई 2 0। फिर एफ वाई निकालो, एक्स के प्लेस में 0 तो ए की पावर 0 1, और साइन पाई बाई 2 दैट इज साइन 90 मतलब वो 1 हो गया, ये माइनस था तो -1 हो गया। ऐसे ही आपको एफ एक्स एक्स निकालना है, एफ एक्स वाई निकालना है, एफ वाई वाई निकालना है, निकाल दिया। उसके बाद जो भी आपका स्टेटमेंट है, एक्सपेंशन है जो टेलर थ्योरम का, उसको हमने यहाँ पे लिखा कि हमने स्टेटमेंट को लिखा और फिर वैल्यू को पुट किया। एफ ए बी, एफ कितना आया है 0 तो ये रखा 0, फिर 1/1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए मतलब 0, ये ए बी है ना, इस तरह से होता है ना, ए बी मीन्स कितना दिया 0 से पाई बाई 2, मीन्स ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 0 हुई और बी की वैल्यू पाई बाई 2 हुई। इन्हीं सब में हमने ऐसे पुट कर दिया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये टेलर सीरीज भी समाप्त हुई। अब हम बीटा गामा फंक्शंस भी अपने को पढ़ना है तो उस पर हम बात करेंगे। तो कोशिश करेंगे हम कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको 1 या 2 दिन में हम इसको जो कैलकुलस है आपका वो ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अवकल समीकरण, जो कि थोड़ा सा मुश्किल भी है। हालांकि एडवांस कैलकुलस भी थोड़ा सा इतना आसान भी नहीं है लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। तो जो हमने बताया आपको तो आप उसका नोट्स बना लीजिए तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसको शेयर करिए, क्योंकि जब हम जैसे ही हमें रिस्पांस मिलता रहेगा तो हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आप इस बार आपका वर्ग 1 का जो टेस्ट है वो निकल जाए। थैंक यू।